कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सेव हसदेव, सेव हसदेव, सेव हसदेव, सेव हसदेव। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हसदेव जंगल, जो छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल है, वहाँ पर हमारे जो आदिवासी लोग हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है और कोयले खदान के नाम पर कई लोगों के जीवन जो है उनका जीने का उनको पूरी तरह से बेघर किया जा रहा है। तो साथियों, जो जल जंगल जमीन है जिसके रखवाले आदिवासी हैं, यहाँ के मूल मालिक होने के बावजूद भी उन लोगों के उनकी जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है, उनके जंगलों से उनको बेदखल किया जा रहा है, जो कि उनके जीवन का एक मात्र ऐसा उपाय है जल जंगल जमीन, जिससे कि वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, देश विदेश में भी ये बात चल रही है कि सबसे ज्यादा हसदेव जंगल के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पर कोयले खदान के नाम पर हमारे लोगों को बेघर किया जा रहा है। वहाँ के जो वन्य प्राणी है, वहाँ के जीव जंतु है, उनको पूरी तरीके से खत्म करने का प्लान किया जा रहा है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यही कहे कि अब वर्तमान में देखा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, पूरी तरीके से हमारे जो पर्यावरण को वो नष्ट कर रही है। तो पर्यावरण, जिससे कि पूरा देश कहीं ना कहीं जी रहा है पर्यावरण से, क्योंकि जब तक पेड़ रहेंगे तब तक हमारा अस्तित्व रहेगा। पर्यावरण के नाम से पूरी तरीके से देश को खनन किया जा रहा है, वहाँ से खत्म किया जा रहा है कोयले के नाम से। मेरा आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि जो हसदेव जंगल है और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप तक बात पहुंचा रहे हैं कि वहाँ पे बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इस बार हम लोग जेएस संगठन के माध्यम से हर जिले में, आज 9 जनवरी है, हर जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है। यदि ज्ञापन के माध्यम से भी इस बार कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश की जो भी आदिवासी संगठन है, सर्व आदिवासी समाज है, और सबका कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, वहाँ के जीव जंतुओं की रक्षा करें, वहाँ के जंगल की रक्षा करें। इसलिए हम लोग वहाँ पर छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल का जो आंदोलन हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए पहुँचेंगे। एक बार हमारा प्रयास है कि हमारे जो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम जिले स्तर पर सब जगह हम लोग ज्ञापन दिया जाए, और ज्ञापन नहीं, उसके माध्यम से कुछ नहीं होता है तो हम लोग हसदेव छत्तीसगढ़ जाएंगे और वहाँ पे बड़ी संख्या में आंदोलन करेंगे, और रायपुर है जो राजधानी है वहाँ पे हम लोग चक्का जाम करेंगे। तो हमारा यही सोशल मीडिया से यहाँ जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उनसे हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि वहाँ के जो जीव जंतु है, वहाँ के जो आदिवासी है, उनको बेघर ना करें, आप लोग जंगल ना काटें, क्योंकि जंगल से ही हमारा अस्तित्व है, क्योंकि जंगल से ही आपको ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन यदि खत्म हो जाएगी तो आपने देखा होगा सबसे बड़ा जो प्राकृतिक आपदा आई थी वो है कोरोना काल। तो कोरोना काल जैसी आप लोगों की जो चीजें हैं बनने वाली है पूरी तरीके से, क्योंकि कोरोना काल ने सबको बता दिया था कि ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, लोगों ने खरीद कर ऑक्सीजन लिया था। तो यही है परिणाम, बहुत बुरा आने वाला है यदि पूरे जंगल कट जाएंगे। हम पूरे हसदेव की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोयला के नाम से ये लोग निकाल रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति लोग जैसे पूरा खनन कर रहे हैं। तो ये पूरा देश का मामला है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्या में हसदेव जंगल को बचाने के लिए पहुँचिएगा, और हम लोग भी पहुँचेंगे। बाकी हम लोग एक भोपाल में कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दे रहे हैं, और हमारे सभी साथी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं वीरेंद्र सिंह काकोड़िया आदिवासी कार्यकर्ता हूँ, जो कि आज हम देख सकते हैं वर्तमान समय जो कि एक बहुत ही जो हमारे समुदाय के लिए हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में आज हसदेव को काटा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़िलों में लगभग 1,70,000 के हेक्टेयर में जो कि हसदेव अरण्य फैला हुआ है, जिसमें 17 लाख से अधिक जनजातीय समुदाय वहाँ पर निवासरत हैं। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि वहाँ पर उन जंगलों को उजाड़कर जो वहाँ की जैव विविधता है, वहाँ के वन्य प्राणियों को क्षति पहुँचाकर वहाँ पर कोयला खनन कर बड़े बड़े
बिजनेसमैन द्वारा या फिर वहाँ जैसे अडानी अंबानी का जो प्रोजेक्ट वहाँ पे लगा हुआ है उसके द्वारा वहाँ पे कोयला खनन कर जो है आदिवासियों की जो जल जंगल ज़मीन है उसको छीना जा रहा है। एवं इससे जो है हम बस नहीं वरन सभी आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी मैम उपरोक्त विषय में निवेदन है कि भारत देश के आदिवासियों को भारतीय संविधान में सुरक्षा हेतु अनुच्छेद 244(1), 244(2) विशिष्ट प्रावधान करके सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रावधान किए जाने के बाद भी आदिवासियों को विषयांतर नामों से बेदखल, विस्थापन तथा भारत सरकार व राज्य सरकारों के सुरक्षा फोर्स से गोलियों द्वारा मारा जा रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) में भारत देश के आदिवासियों को उनकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा तथा जल जंगल जमीन आदि के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1905 में गैर आदिवासियों से आदिवासियों की जल जंगल जमीन, वनोपज, वनौषधि, परंपरागत स्वास्थ्य उपचार, टोटमी, सामाजिक व्यवस्था जो प्राकृतिक पर्यावरण में अनुकूल का जीवन जीने के परंपरागत पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण सदियों से करते आ रहे हैं। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, जंगल, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सुरक्षित हैं। परंतु जैसे ही अनुसूचित क्षेत्रों के आधुनिक विकास के नाम से अन्य लोगों को जल जंगल जमीन दिए जाने पर अनुसूचित क्षेत्र में प्रदूषित होकर देश के सभी लोगों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी भी खत्म होकर जैव विविधता के संतुलित पर्यावरण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हसदेव क्षेत्र जैसे जंगल को बचाया जाना बहुत जरूरी है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन, स्वशासन के लिए भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(1) भाग खा अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण, इसके लिए जनजाति सलाहकार परिषद का PSC का जो प्रावधान किया जाता है, अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उन्नति संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दें जो आदिवासियों की सुरक्षा बाबत राज्यपाल में शक्तियाँ निहित हैं। यह है कि पैरा 5 के अधीन कोई भी विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक विनियम बनाने वाले राज्यपाल ने जनजाति सलाहकार परिषद वाले राज्यों की दशा में ऐसी परिषद से परामर्श नहीं कर लिया हो। संविधान में उक्त अनुसार स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श नहीं लेकर आदिवासियों को उनके अपने परंपरागत जीवन जीने के प्राकृतिक साधन जैसे जल जंगल जमीन, वनोपज आदि से सदियों से आदिवासी संस्कृति के पास जीवन जीते आए हैं। उन्हीं जीवन जीने वाले साधनों को लेकर आदिवासियों को बेदखल करके जीवन संकट में ला दिया गया है, जिससे आदिवासी की भावी पीढ़ी सदा के लिए खत्म हो जाएगी एवं भावी पीढ़ी के साथ साथ मानव पीढ़ी भी जो पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संविधान में सुरक्षा के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भूरिया कमेटी द्वारा आदिवासी सुरक्षा के लिए परंपरागत स्वशासन के लिए 1996 पेशा एक्ट 1996 में विशेष एक्ट के तहत आदिवासियों को उनकी अपनी परंपरा अनुसार गांव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल जंगल जमीन, वनोपज आदि के विषयों में स्वयं अपना निर्णय करने का प्रावधान होने के बाद भी आदिवासी क्षेत्रों की जमीन अधिग्रहण किया जाना संविधान विरोधी है। जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में भी आदिवासियों की जमीन संबंधित विषय प्रावधान किया जाकर अनुसूचित क्षेत्रों की संपूर्ण जमीन आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए विशेष प्रावधान है। इन्हें पालन करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों की जमीनों को अधिग्रहण करने से रोका जाए।